सीधे बैठेंगे, गुरु मंत्र बोलेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, gently open your eyes। चलिए, हठ योग का आपका टॉपिक है और अब इसका अगला अध्याय या अगला टॉपिक कह सकते हैं, शुरू करते हैं इसको। यह हठ योग का उद्भव और उसका विकास, मतलब ओरिजिन ऑफ हठ योग। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें पहले भी सीख चुके हैं। जो पहला पेपर था आपका, उस पेपर में आप इन चीज़ों को सीख चुके हैं, लेकिन थोड़ा फिर भी क्योंकि हठ योग से रिलेटेड है तो हठ योग का ही इम्पोर्टेंट इसमें आपको चीज़ें बताई जाएंगी। लेकिन शुरुआत तो आपको कह सकते हैं कि हमको योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई है उसकी जानकारी भी पहले आपको पता ही चल गई है। काफ़ी चीज़ें जिसमें आपने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ योग सुना है, समझा है, और प्रिंसिपल्स ऑफ हठ योग में आप समझ ही रहे हैं। आपने इसका अर्थ भी समझा, इसकी परिभाषा भी समझी। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इनका समन्वय समझा आपने। इसमें शरीर पर आधारित साधना है ये माना आपने। इसमें साथ साथ शरीर पर ही नहीं, केवल ये कई और जगह पे काम करते हैं। शरीर के साथ साथ मन पर भी हठ योग काम करता है, प्राण पर भी काम करता है, भावनाओं पर भी काम करता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि शरीर से शुरू होता है, शारीरिक क्रियाओं से शुरू होता है, और हमको एक तरह से ये ऐसी साधना है जो राजयोग तक पहुंचा सकती है, या राजयोग तक पहुंचाने की सीढ़ी आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ आप इसमें सूक्ष्म शरीर के बारे में जाना, स्थूल शरीर के बारे में जाना, और साथ में चित्तवृत्तियों के बारे में भी आपने थोड़ा बहुत समझा है। अब इसके आगे के क्रम में इसको चलते हैं। इसका उद्भव की बात करते हैं, इसके विकास की बात करते हैं कि इसका उद्भव कैसे हुआ है, इसका विकास कैसे हुआ, ठीक है। तो साधारण रूप से मन में प्रश्न आता ही है कि हठ योग की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, हठ योग की शुरुआत कैसे की जा सकती है। तो सहज में है ये प्रश्न, तो सहज ही है कि ये आना ही चाहिए और जानना भी चाहिए हमको कि हठ योग की शुरुआत या योग की भी शुरुआत कैसे होती है। पहले पेपरों में आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो अभी योग की जो बेसिक कह सकते हैं कि बैकग्राउंड यदि हम देखें या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखें तो ऋग्वेद तो आपने सुने ही हैं, वेदों को बारे में आपने समझा ही है, सुना ही है कि हमारे पास 4 वेद हैं और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। तो ऋग्वेद में भी कई मंत्रों में ये पूछा गया है प्रश्न कि ये कौन जानता है या ये कौन बता सकता है कि संसार कहाँ से आया है, जगत कैसे उत्पन्न हुआ है, ये कहाँ जा रहा है, क्या इसका सिस्टम है। मंत्रों में काफ़ी चर्चा की गई है। और साथ ही ऋग्वेद के अलावा दुनिया के बहुत सारे प्राचीन से प्राचीनतम साहित्यों में भी योग को और मतलब योग की इम्पोर्टेंस मिलती है और योग के संकेत भी मिलते हैं। तो यहाँ वेदों का जो हमारा विषय है वो तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है। सभी वेदों का, साथ में उपनिषदों का भी उसी आधार पर हमको समझना है। वेदों में भी और उपनिषदों में भी प्रणव शब्द की चर्चा आई है और उसकी विवेचना भी की गई है। उसका कह सकते हैं विस्तार भी दिया गया है कि ओम क्या है, कहाँ से आया, कैसे है। तो योग विद्या भी इसी तरह से आप देखेंगे कि ये वैदिक काल
के आरंभ से ही आपको इसमें अलग अलग शास्त्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ मतलब ये बात समझनी ज़रूरी है कि वेदों में यदि योग है, और वेदों को कहा जाता है अपौरुषीय, अर्थात ईश्वर के प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा जो ऋषियों ने मुनियों ने अपने तप बल से, अपनी तपस्या से, अपनी साधना से उनको उतारा है और उन मंत्रों को लिखा है, समझा है और आगे पहुंचाया है। तो जब योग की शुरुआत वहाँ से हो सकती है, मतलब वेदों की शुरुआत जब वहाँ से होती है और वेदों में योग है, तो इसका मतलब है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही योग की बात की जाती है। यहाँ आपने पहले पढ़ भी चुके हैं कि हिरण्यगर्भ को योग का आदि वक्ता कहा जाता है। तो योग के विषय में यही एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ से योग की शुरुआत मान सकते हैं। इसके बाद जब हमने देखा कि योग के प्रारंभिक योग के बाद अलग अलग संप्रदायों का या अलग अलग योग के प्रकारों का उदय हुआ है, और आज भी आप देखते हैं वर्तमान काल में भी कि बहुत सारे योग के कह सकते हैं कि संप्रदाय बन गए हैं, योग के प्रकार बन गए हैं, टाइप्स बन गए हैं, जिसमें आपने सुना भी होगा बहुत सारे, तो कि योग ज्ञान योग हो गया। भगवद गीता के साथ साथ मैं बता रहा हूँ अलग से भी कि ज्ञान योग है, कुंडलिनी योग है, अष्टांग योग है, भक्ति योग है, मंत्र योग है, नाद योग हो गया। इसी तरह से हठ योग भी उसी में आ जाएगा कि इसी का प्रकार है। कर्म योग हो गया, राजयोग, इस तरह के बहुत सारे अलग और भी योग के प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। तो ज्ञान योग का या जितने भी योग का लक्ष्य तो एक ही होता है कि सबको परम तत्व की प्राप्ति करानी होती है, सबको परम तत्व की प्राप्ति होनी चाहिए। ये योग का कह सकते हैं कि अंतिम लक्ष्य यही होता है। कुंडलिनी योग में खास कुंडलिनी पे जोर दिया जाता है। ठीक है, जो कुंडलिनी सोई हुई है हमारे मूलाधार चक्र में, तो मूलाधार चक्र में सुप्त सोई हुई जो कुंडली है, कुंडलिनी है, शक्ति एक तरह से वो, मतलब शिव, आपको पता है कि शिव यहाँ पे विराजमान है सहस्त्रार चक्र में, और शक्ति हमारी कुंडलिनी है। अंदर हमारे कुंडलिनी शक्ति है, बाहर हम इसके रूप देखते हैं। क्या बाहर रूप है पार्वती के, बाहर रूप है दुर्गा, बाहर रूप है नव दुर्गाएँ, बाहर रूप हैं काली माँ, बाहर रूप है और जितनी भी शक्तियाँ हैं वो बाहर के रूप में पूजी जाती हैं। लेकिन ये सब कहाँ का मतलब सोर्स क्या है? वो कुंडलिनी शक्ति है। तो वो शक्ति हो गई और ऊपर है शिव। इन दोनों के मिलने वाली सिचुएशन को ही आप कुंडलिनी योग के द्वारा इसको ऐसे प्रयास किया जाता है। तो कुंडलिनी योग में शक्ति का शिव से मिलन कराया जाता है, उसकी प्रक्रियाएं हैं, उनके अंगों को अपनाया जाता है, अर्थात उसके योग के जो साधन हैं उनको अपनाया जाता है, और शिव का शक्ति से मिलन कुंडलिनी योग कहा जाता है या उसी को योग कहते हैं। अष्टांग योग में आपने पढ़ाई है। अष्टांग योग में यम होता है, नियम होता है, और प्राणायाम आसन होता है, प्राणायाम होता है, प्रत्याहार होता है, धारणा, ध्यान, समाधि। इस मार्ग पर चलकर, इस रास्ते पर चलकर आप परम तत्व की प्राप्ति कर पाते हैं। रास्ता कोई भी हो, लक्ष्य एक ही है, पहुंचेंगे सब वहीं। कोई शीघ्र पहुंचेगा, कोई देर से पहुंचेगा, जैसी जिसकी साधना वैसा वो व्यक्ति पहुंचता है। एक ही क्लास में आपने देखा होगा, एक ही क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है, लेकिन टीचर सबको एक जैसा सिखाते हैं, कोई भी अंतर नहीं रहता, एकदम सब का सब सेम सीखते हैं बच्चे। लेकिन कोई कब पहुंचता है, कोई क्या पहुंचता है, कोई कुछ बन पाता नहीं बन पाता, वो जो वो ग्रहण करते हैं, जो वो स्वीकार करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके आधार पर, मतलब एब्जॉर्वेशन के आधार पर कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हमारे ग्रहण शक्ति कितनी है हमारे पास, साथ में उसको मनन करने की, चिंतन करने की शक्ति हमारे पास कितनी है, और उसको हम
कितना गहराई से समझ पाते हैं और अपने कह सकते हैं जीवन से जोड़ पाते हैं, तो उस आधार पर हमारा विकास होता है। भगवान बुद्ध के साथ 5 लोग और तपस्या करने शुरू किए थे, ठीक है। भगवान बुद्ध के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें देखकर उन्होंने उनको त्याग दिया और त्याग कर वो सारनाथ आ गए। तो सारनाथ आ गए, लेकिन उनको जो सारनाथ आए थे उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, जबकि वो उनको तुच्छ समझ के त्याग के आ गए थे कि भाई ये तो अपना ही नियम तोड़ रहे हैं, खाने को मने किया खुद खाने लगे हैं, ठीक है, और नगर वधु के हाथ का खाने लगे हैं। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें करके भला बुरा कह के उनको छोड़ दिया, छोड़ के सारनाथ आके रहने लगे, वहाँ तब भजन करने लगे, लेकिन उनका किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ या उनको परम तत्व की प्राप्ति नहीं हुई। वहाँ भगवान बुद्ध को परम तत्व की प्राप्ति हो गई बहुत शीघ्र ही। और बाद में जब आए सारनाथ तो सिखाया फिर भगवान बुद्ध ने सबको एक ही जैसा, लेकिन किसी को 3 महीने लगे, किसी को 6 महीने लगे, किसी को साल भर लगा। ऐसे करते करते सभी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो रास्ते हमारे अलग हो सकते हैं, साधन अलग हो सकते हैं, लेकिन तत्व की प्राप्ति हमको वही कराता है, क्योंकि हम सब अलग अलग मन के बने हैं। हमारा सबका मन अलग अलग है। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को भक्ति में डूबना अच्छा लगता है, किसी को एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है तो वो हठ योग में चला जाता है, किसी को शक्तियाँ अच्छी लगती हैं, कुंडलिनी शक्ति को जानना चाहता, जिज्ञासु हो जाता बहुत ज़्यादा, किसी को ऐसा अच्छा लगता है, किसी को म्यूजिक पसंद आता है, संगीत पसंद आता है, वो नाद योग में चला जाता है। तो इसलिए हमारे सुविधा के हिसाब से भगवान ने बहुत सारे रास्ते बताए हैं, बहुत सारे पथ बताए हैं। आप किसी भी मार्ग पर जा सकते हैं। किसी को कर्म योग पसंद है, किसी को लोगों का भला करना, सेवा करना पसंद है, किसी को कुछ तरह से गुरु की सेवा करना पसंद है। तो अलग अलग भक्ति भाव से, अलग अलग भावनाओं से हम कार्य करते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य अंततः एक ही होता है और वो जग जाहिर है। अगर थोड़े से भी अवेयर हैं लोग तो वो है आपको परम तत्व की प्राप्ति करना, ठीक है। तो योग विद्या में, योग में स्वर का भी ज्ञान होता है, नाद का भी ज्ञान होता है। राजयोग मन का विज्ञान है एक तरह से, जैसे ध्यान, समाधि, ये जो हैं ये राजयोग के और गूढ़ मतलब कह सकते हैं हिस्से हैं। क्योंकि वैसे तो बाकी योगों में ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कहीं कहीं हठ योग की यदि हम बात करें तो आसन पे, प्राणायाम पे, शारीरिक क्रियाओं पे, षटकर्मों पे, बंध पे और मुद्राओं पे बड़ा फोकस किया जाता है और बाद में फिर इस स्तर पर पहुंचा जाता है। तो राजयोग में आत्म साक्षात्कार जो प्राप्त किया जाता है वो ध्यान और समाधि के द्वारा किया जाता है, क्योंकि उसमें स्तर पहले से ही कह सकते हैं हठ योग से आपका स्तर ऊंचा उठ चुका होता है और हठ योग के बाद सीधा प्रवेश आपको राजयोग में मिल जाता है, जो एक तरह से मन का विज्ञान है। राजयोग स्पेशली मन का विज्ञान मान के चलेंगे इसको। ध्यान है इसमें, समाधि है या धारणा है, इस उच्च लेवल की साधना इसमें कह सकते हैं होती हैं। और जब आपका कर्म ही, जब आपका आचरण ही, जब आपका व्यवहार ही, जब आपकी जीवन की शैली ही योग बन जाए तो वो कर्म योग हो जाता है, ठीक है। और कर्म योग में विशेष तौर से यही देखा जाता है कि बिना फल की इच्छा के कर्तव्य पालन करना ही कर्म योग है। तो क्यों ना हम, मतलब फल का इच्छा का मतलब ये नहीं है कि आपको फल मिलेगा नहीं, ठीक है। क्रियाएं चाहे आप पिंड में देखें, चाहे आप ब्रह्मांड में देखें, स्वतः ही हो रही हैं। कोई मतलब सेल्स की यदि बात करें, ऑर्गन सिस्टम की बात करें, सेल्स की बात करें, टिश्यू की बात करें, उनमें ऐसा तो नहीं कि आप जाके कुछ कर्म कर रहे हैं उनके लिए, आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं उसमें, ठीक है। या आप दिल धड़का रहे हों
कि भाई चलो मशीन में चाबी भर दिया दिल धड़कता रहेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं है। ठीक है, स्वतः ही हो रहा सब कुछ, उसका फल भी मिल रहा है। ऐसी ब्रह्मांड में स्वतः ही हो रहा है। तो फल की चाहना करके हम क्या करते हैं, भगवान का कहना ये है कि फल की यदि आपने चाहना कर ली तो आप लिमिटेड हो गए। आपने लिमिट फल की चाहना करी, जबकि वो तो अनलिमिटेड देने वाला है, वो उसके पास तो अनलिमिटेड है, यूनिवर्स इज़ अनलिमिटेड। तो आप तो सिर्फ कर्तव्य कर्म करें, फल तो हजारों गुना आपको प्राप्त होना ही है, ये निश्चित है। लेकिन आपने स्पेसिफिक फल बोल दिया तो समझो कि बस उसके अलावा तो फिर भगवान देगा ही नहीं, कि ठीक है भाई तुझे इतना ही फल चाहिए ये ले, मैं तो तुझे बहुत ज़्यादा देने वाला था। तो इसलिए हमको कर्मयोग बना लेना है अपने जीवन को ही, और फल को में आसक्ति ना रखते हुए हमको कर्म करना है। तो ये कर्म योग वाली बात हो जाती है। हठ योग अपने आप में प्राणों का विज्ञान है, क्योंकि ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, इसमें नाड़ियों को मतलब साधा जाता है और प्राणायाम से साधा जाता है। तो इसलिए हठ योग को वहाँ से लिया गया है, मतलब हठ योग का आधार ये है, ये समझने की बात है। तो हठ योग बेसिकली प्राणों की एक साधना है, और प्राणों को साधने की कला है। प्राणों की साधना भी है और प्राणों को साधने की कला है, अर्थात उसमें मास्टरी करने की, उसको कंट्रोल करने की, उसको डिसिप्लिन में करने की। आप जो सांस ले रहे हैं वही आपकी यदि डिसिप्लिन हो जाए, आपके नियंत्रण में हो जाए, आपके कह सकते हैं कि साध लें उसको यदि आप, ठीक है, उस पर मास्टरी कर लें, तो वो कला है हठ योग। तो हठ योग से आप प्राणों पर कंट्रोल कर लेते हैं, प्राणों को साध लेते हैं, और प्राणों को साध कर आपका मन नियंत्रित हो जाता है। प्राणों के साधने से आप अपने मन पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, और हठ योग क्योंकि आपने देखा ज़्यादातर शरीर पे क्रिया करता है, शरीर पे कार्य करता है, शरीर पर आधारित योग है, और शरीर में कई और शरीर हमारे होते हैं। शरीर के अंदर हमारे और शरीर होते हैं, जो हमको सूक्ष्म शरीर मतलब स्थूल शरीर दिखता है, उसके अलावा भी हमारे अंदर बहुत सारे शरीर होते हैं, बहुत सारी शीत होती हैं या कोश होते हैं। जैसे कि आपको पहले बताया कि अन्न में कोश है, प्राण में कोश है, ठीक है, मनो में कोश है, विज्ञान में कोश है, आनंद में कोश है। इस तरह से कोश हो गए, देह हो गया, प्राण हो गया, इनको पुष्ट करना, इनको शुद्धि करना, इनको उस लेवल पे तैयार करना कि या राजयोग तक हम पहुंच पाएँ, हठ योग का लक्ष्य है। तो हठ योग के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके ही हैं बहुत सारी चीज़ें, और वीडियो भी आपको मिल ही गया है। तो यहाँ हठ योग के बारे में और उसके अर्थ में आपने पहले समझा कि हम हकार और ठकार को इसको लेते हैं, और सारी जितनी भी विद्याएं, चाहे शिव शक्ति हों, यहाँ तक कि चाइनीज़ वाला यिन यांग भी, यिन योगा, यांग योगा, ये सब आप बड़े प्रसिद्ध होते जा रहे हैं आजकल। तो इन सब में चाहे प्रकृति पुरुष की बात हो, चाहे शिव शक्ति की बात हो, चाहे ईड़ा पिंगला की बात हो, या कुंडलिनी और शिव मतलब शक्ति की और सहस्रार शक्ति की मिलन की बात हो, ये सब हठ योग का ही कह सकते हैं कि एक तरह से विस्तार है, या उसको अलग अलग रूपों में हम जानते हैं, है वो सब हठ योग ही। ठीक है, तो ये जब हम इसके कह सकते हैं कि जो सांसारिक अर्थ का चिंतन करते हैं या सांसारिक बात करते हैं, तो यहाँ ये हठ योग केवल शरीर तक ही सीमित नहीं रहता, और ना ही इसका मतलब ये है कि ज़बरदस्ती करने वाला योग है, जैसे कि काफ़ी चर्चाओं में भी आता है, कई किताबों में लिख भी दिया जाता है आजकल। तो ऐसा भी नहीं है। तो ये तो जो विद्या है ये आध्यात्मिक चिंतन इसमें होता है, आध्यात्मिक चिंतन करने की विद्या है। इसीलिए इसमें इनको जब हठ योग की बात की जाती है तो सबसे पहले भगवान शिव को ही याद किया जाता है, और हठ योग प्रदीपिका में जो पहला श्लोक ही है वो यहीं से शुरू है। पहले भगवान शिव को ही नमस्कार किया जाता है, श्री आदिनाथाय नमोस्तु
तस्मै येनोपदिष्टा हठ योग विद्या विभ्राजते प्रोन्नत राजयोग मारो दुमिच्छोर धीरो हीनिव। मतलब ये बताएगा कि उन सर्वशक्तिमान आदिनाथ को नमस्कार है जिन्होंने हठ योग विद्या की शिक्षा दी हमको और राजयोग के उच्चतम स्तर तक चढ़ने की इच्छा जो भी रखते हैं, जो भी साधक ऐसी इच्छा रखते हैं, उन अभ्यासों के लिए या साधकों के लिए ये सीढ़ी के समान है। तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि इस श्लोक में कि भगवान शिव को यहाँ आदिनाथ बोला गया है। उन्होंने ही हठ योग की शिक्षा दी, भगवान शिव ने ही हठ योग की शिक्षा दी है। और स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ योग प्रदीपिका के माध्यम से हठ योग के आदि वक्ता परम शिव को माना है। तो इसलिए हठ योग की जो मतलब एक तरह से उत्पत्ति मानी जाए तो इनकी उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? भगवान शिव से मानी गई है। इसलिए भगवान शिव के द्वारा दी गई ये विद्या है तो एक तरह से ये विशाल है और अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपाए हुए हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे ये इसका विस्तार हुआ हठ योग का, और बाद में इसमें नाथ संप्रदाय भी और आ गए और नाथ संप्रदाय के द्वारा ये बहुत ज़्यादा विस्तार किया गया हठ योग का। और हठ योग का उद्भव एक तरह से तंत्र योग से ही मतलब ये बाद में माना जाता है। कुछ कुछ लोगों के उसमें आता है कि हठ योग तंत्र योग से ही आया है, लेकिन तंत्र शास्त्र क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें एंटर कर गया था इसलिए योग को योग ना रहा और तंत्र योग हो गया कंप्लीटली। बाद में इसको नाथ योगियों के द्वारा ही इसको अलग से पहचान दिलाई गई, उसको सेपरेट किया गया उस चीज़ को, और धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हुआ, उसका विकास हुआ और इस तरह से फिर ये हठ योग आपके मतलब सामने प्रस्तुत हुआ जो आज आपके पास हठ योग है। अदरवाइज ये तंत्र योग चल गया था पूरा कंप्लीटली। भगवान शिव ने ऐसा नहीं कि तंत्र योग दिया हो, लेकिन क्योंकि कुछ संप्रदाय के मिलने से और चीज़ें मतलब होने से ऐसा बदल जाता है इसलिए ऐसा हो गया था। लेकिन बाद में इसको अलग किया गया और नाथ योगियों के द्वारा ही इसको अलग किया गया, नाथ योगियों ने ही इसको अलग किया। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कोई भी मतलब योग हो या कोई भी विद्या हो उसका कोई ना कोई संपादक या संस्थापक होता ही है, फिर संप्रदाय होता है। और इसलिए जब कोई भी धर्म या संप्रदाय या धारणा ठीक है बिना किसी संस्थापक के उत्पन्न नहीं होती, कोई ना कोई होता, चाहे वो ईश्वर ही हो, क्योंकि एक सिस्टम के तहत चलता है। इस संसार भी पूरा सिस्टम के तहत ही चलता है, ये ऐसे ही नहीं चल रहा है। इसका भी कोई स्वामी है, इसका भी कोई क्रिएटर है, इसका भी कोई मतलब पूरा सिस्टम बनाने वाला है। जैसे आपका खुद का शरीर ही देख लीजिए और पूरा ब्रह्मांड देख लीजिए, कौन कंट्रोल कर रहा है? आप तो कंट्रोल करने से रहे, आप नहीं बदल सकते, आप सेल्स की आयु नहीं बदल सकते, आप उसको अपने शरीर को ऐसा नहीं रख सकते कि भाई हाँ मैं 1000 साल तक ही जीता रहूँगा। हालांकि योग में शक्ति है उतनी, लेकिन हम सब इतने बड़े योगी नहीं हैं। ठीक है, तो उसमें भी उनका शरीर तो ऐसा मतलब हो जाता है जैसे मतलब उनके अंडर में नहीं रहता, उनके कंट्रोल में नहीं रहता है, फिर भी जीवित रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही शरीर में रहें जैसे मतलब यंग अवस्था में ही रहते हों। तो शरीर पे तो किसी का बस नहीं है, सारी प्रक्रियाएं अपने आप चलती रहती हैं। इसलिए इनसे हटने की बात की जाती है और सीधा परम तत्व में स्थापित होने की बात की जाती है, आत्म तत्व में स्थापित होने की बात की जाती है। तो इसलिए आत्म तत्व में स्थापित होना ये हमारी एक संस्कृति का एक हिस्सा है और हम इसी पर आधारित हैं। अर्थात हमारा जो
अंतिम लक्ष्य है वो यही है, चाहे मार्ग कोई सा भी हो, हमको पहुंचना अंततः यहीं पर होता है। ठीक है ना। तो ये है। तो यहाँ नाथ संप्रदाय का बड़ा विस्तार से चर्चा की गई है हठ योग में, क्योंकि इसका क्रम ऐसे ही बढ़ता है। क्रम का मतलब यही है कि पहले कोई नाथ योगी हुआ, हठ योगी हुआ है, फिर उसका शिष्य हुआ, फिर उसका शिष्य हुआ, फिर उसका शिष्य, ऐसे ही बढ़ बढ़ के तो जब तो हमारे पास आया। अगर ये बीच में कहीं विलुप्त हो जाता तो हमारे पास तक नहीं पहुंचता। ठीक है। तो ऐसा होता है। जैसे कई लोग पूछते हैं भगवत गीता की, जब कभी कभी सेमिनार हम मतलब होती रहती है, कराते हैं, तो कि जी भगवान को तो देखा नहीं, पता नहीं है नहीं है। ठीक है। तो मैं कहा भाई ये बताओ तुमने अपने दादा को देखा? नहीं। हाँ जी देखा। और दादा के दादा को? मैं कहा नहीं। और मैं कहा उसके दादा को? मैं कहा नहीं। फिर उसके दादा को? कि नहीं। तो कई तो ऐसे हैं, उनसे पूछते हैं कि फिर वो थे या नहीं, तो बोलते पता नहीं जी, वो थे या नहीं। मैं कहा सही है भाई, तुम्हारा हिसाब, तुम तो प्रकट हुए हो, फिर मतलब इसका मतलब ये है तुम पैदा नहीं हुए, तुम प्रकट हुए हो, तो तुम ही ईश्वर हुए फिर तो। ठीक है। तो ऐसा लोग के दिमाग में रहता है। ठीक है। जैसे बच्चा गर्भ में है, ठीक है, गर्भ में जो बच्चा है वो कंप्लीटली जीवित है, खा पी रहा है, सब कुछ खा रहा पी रहा है। अब परिकल्पना भी कर सकते हैं इसको और सिद्धांतिक भी देख सकते हैं। अगर वो ये सोचे कि माँ तो मैंने देखी नहीं, कि माँ तो होती ही नहीं है, उसके दिमाग में तो उसने तो कभी माँ देखी नहीं है। जो गर्भ में बच्चा है उसने कभी माँ नहीं देखी। ठीक है। तो वो तो ये सोचने लगे माँ तो होती नहीं भाई, कहाँ है माँ, कभी तो हमने देखी नहीं है। ठीक है। कि हमको भी 8-9 महीने हो गए यहाँ, उसको तो पता नहीं कितने महीने हुए। ठीक है। तो वो कैसे बोलेगा? और वो बोलेगा कि भाई मतलब यहाँ तो कोई लौट के आया नहीं है, फिर कैसे माने कि दुनिया होती है नहीं होती है। तो इसी आधार पे आप समझ सकते हैं कि ईश्वर जब जब चीज़ों को देता है तो वो अंत तक तभी पहुंचती है जब हम उसके फॉलोवर्स को बढ़ाते रहते हैं, और क्या कह सकते हैं, उसको संजोए रखते हैं, उस शक्ति को संजोए रखते हैं। ठीक है। उस संस्कृति को संजोना है, उस संस्कृति को रखना है, तभी तो हम आज हठ योग पढ़ पा रहे हैं, तभी आज आप राजयोग पढ़ पा रहे हैं, तभी आप आज वो जितने भी सिद्धांत है वो पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने मेहनत की है उसको संजोए रखने के लिए। और यदि आज हम अपनी संस्कृति को किसी दूसरी संस्कृति से प्रभावित होकर उसको मिटा ना लगें और उसमें बदलाव कर दें, उसको एकदम निकृष्ट अवस्था में ले जाएं, क्योंकि हमको उतना बुद्धि नहीं है कि हम उस पर विश्वास ही नहीं करते। ठीक है। कि भाई वो थे नहीं, काल्पनिक मानते हैं, बहुत सारी चीज़ों को काल्पनिक मानने लगते हैं। ठीक है। मतलब पार्लियामेंट तक में भी कि राम काल्पनिक थे, कृष्ण काल्पनिक थे, ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक में भी दलीलें दी गई हैं। जबकि जो चीज़ें लिखी हुई हैं सारी आप देखेंगे एग्जैक्ट लिखी हुई है, जो लिखा हुआ है वो मिलता है, रामायण में लिखा हुआ वो मिलता है। ठीक है। तो सोचिए तुलसीदास कब थे। अब तुलसीदास जी का यदि हम बात करें कि तुलसीदास जी ने तो कभी ऐसा ब्रह्मांड की परिकल्पना नहीं की होगी, सूरज चांद के बारे में इतना नहीं जाना होगा। ठीक है। तो वो तो मतलब कह सकते हैं कि 16वीं-17वीं शताब्दी में ही थे। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरियो शरीर। ठीक है। तो ऐसे ऐसे श्लोक से वो उन्होंने मतलब पता चलता है कि संवत 1680 में थे। सन का लगाएंगे तो फिर वो कैसा होगा, वो पीछे चला जाएगा सिस्टम। ठीक है। तो उस वक्त में 1600 के आसपास पहली बार कोपरनिकस ने 1543 में पता लगाया कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो सन सेंट्रिक है, सूरज केंद्रित है। उससे पहले तो हम ही मतलब आर्यभट्ट सारे लोग बता चुके थे। उसके बाद भी ये तो एक कवि रहे हैं तुलसीदास जी,
इनका कोई ग्रह नक्षत्र से लेना देना नहीं था। फिर भी जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। एग्जैक्ट दूरी निकालोगे तो लगभग वही आती है 15 करोड़ 36 लाख के आसपास आती है। जो आज भी सूरज की दूरी लगभग उतनी ही है। यदि पृथ्वी से सूरज की दूरी की बात करें कि पृथ्वी और सूरज की दूरी डिस्टेंस है, वो यही है 15 करोड़, मैक्सिमम होती है 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर, ठीक है, और मिनिमम होती है 14 करोड़ 71 लाख किलोमीटर, ठीक है। जनवरी में सबसे कम डिस्टेंस होती है सूरज और पृथ्वी के बीच में, और जुलाई में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होती है पृथ्वी और सूरज के बीच में, ठीक है। जनवरी में सबसे कम मतलब 14 करोड़ 71 लाख किलोमीटर, और उसमें जुलाई में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस, लंबी डिस्टेंस होती है, ठीक है, दूरी ज़्यादा होती है, मतलब लगभग 30 और 50 लाख किलोमीटर का डिफरेंस आता है। तो लगभग वही है आज भी। तो उन्होंने कौन सा ऐसा नाप लिया है, लेकिन वो सिर्फ ज्ञान उतरा उनके ऊपर से, और ज्ञान से उन्होंने चीज़ें लिखी हैं। और जितनी भी सारी चीज़ें लिखी हैं, इसीलिए तो बोलते हैं कि जो हमारे पिंड में वही ब्रह्मांड में है, वो अपने शरीर में जाते हैं, अपने अंदर जाते हैं, सारे ब्रह्मांड का राज जान जाते हैं। इतनी तो बड़ी कहीं साइंस नहीं है। तो इस संस्कृति को जो संजो के लाए हैं, आज जो हमको चरक संहिता मिल रही है, आज जो हमको सुश्रुत संहिता मिल रही है, अष्टांग हृदय मिल रहा है, जिनको आप कह सकते हैं कि आयुर्वेद में भी ऐसे ही कहे जाते हैं लघुत्रयी, इसी तरह से आयुर्वेद में वृद्धत्रयी कहे जाते हैं। ये चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम को वृद्धत्रयी कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से जैसे भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र और उपनिषद को कहा जाता है, ठीक है, तो वो भी त्रयी हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये चीज़ें कैसे हमारे पास आई हैं अभी तक, वो क्योंकि हमने, हमारे पूर्वजों ने इसको संजो के रखा है। आज आप खो दोगे तो सब कुछ खो जाएगा। इसलिए कम से कम वो चीज़ें, वो लोग बचने चाहिए, वो समाज बचना चाहिए जो बीज बचा सके, जो ओरिजिनलिटी को बचा सके। ऐसे लोगों का भी होना अति आवश्यक है। और एक एक ही काम कर जाता है सब, ठीक है, एक एक ही, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं होती, ज़्यादा भीड़ की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ पे इसको समझना है कि हमको ये हठ योग के संप्रदाय कैसे डेवलप हुआ, इसका कौन कौन रहे हैं, कहाँ कहाँ से इसको ज्ञान को लाए हैं। क्योंकि आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में भी हठ योग के आसन मिले हैं, ठीक है। कौन सा आसन मिला है? कौन सा आसन मिला बताओ? सिंधु घाटी सभ्यता है कहाँ? भद्रासन। अरे वाह, आप तो पूरे वैज्ञानिक हैं रिसर्च करके आए हैं हाँ, भद्रासन। अब देखिए भद्रासन भी, आप YouTube पर भद्रासन डालेंगे तो बदकोण आसन को भद्रासन बताया हुआ है, सब ने वही करते हैं, ठीक है। बदकोण आसन है जिसको भद्रासन बोल के कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो मोरारजी देसाई वो वाला वो भी बदकोण, मतलब उसको इतना इजी बना दिया कि बस बटरफ्लाई में बैठो, उसको पकड़ हाथ, मतलब वो दोनों पैरों को अपने पेरिनियम की तरफ लाओ, मतलब वो मिला के अपना जो सोल ऑफ द फीट, और बैठ जाओ। दैट इज़ भद्रासन। एक्चुअली दैट इज़ नॉट भद्रासन। यदि आप घेरण संहिता में पढ़ेंगे, यदि आप हठ योग प्रदीपिका में पढ़ेंगे, तो भद्रासन एकदम अलग है, ठीक है। वज्रासन में बैठ के किया जाता है। वज्रासन में बैठेंगे, घुटनों को सेपरेट करेंगे, पीछे आपके टोज, जो बिग टोज है वो मिले रहेंगे, और उनके बीच में आपको ज़मीन पे बैठना है। और जितना आप वाइड कर सकते हैं घुटनों को, साइड तक आ जाते हैं, बिल्कुल बॉडी की साइड तक आ जाए, इतना ओपन हो जाता है कई लोगों का, तो वो भद्रासन है, ठीक है। लेकिन आपको पूरा YouTube उसी से भरा है। अब सोचो, अब मान लिया वो भद्रासन असली वाला गायब हो गया तो यही बचेगा ना। अब किसी को जीवन में ये नहीं पता चलेगा कि भद्रासन होता क्या है, ठीक है। अब सभी कराते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब सब नहीं कराते,
कराते सभी वही कराते हैं, वो इतना आसान लग जाता है। या फिर भद्रासन होता है एक और, जो संत लोग जिस आसन में बैठते हैं, संत लोग बैठते हैं एक पैर, जैसे भगवान शिव बैठे रहते हैं, एक पैर नीचे रहता है और एक पैर जांघ पे रहता है, ऐसे आसन को भद्रासन बोलते हैं। ठीक है, मतलब वो संतों की भाषा में है। तो इस तरह से चीज़ें बिगड़ जाती हैं। जैसे अंग्रेज़ों ने मल आसन को गार्लैंड पोज बोलना शुरू कर दिया। अब गार्लैंड पोज, हमारे तो मल आसन को भैया मल निकालने के लिए जो करते हैं, बैठते हैं अपनी इंडियन सीट पे, वो मल आसन है। हमको तो मल निकालना, उन्होंने MA LA पढ़ के जैसे YOGA पढ़ा, योगा कर दिया, ऐसे ही उनको मल को माला कर दिया। तो माला लिखने लगे, फिर वो माला उन्होंने पूछ लिया किसी इंडियन से कि माला क्या होता है भैया, कि माला गले में जो पहनते हैं माला होते हैं, गार्लैंड होता है। अच्छा गार्लैंड, तो दैट इज़ गार्लैंड पोज। अब गार्लैंड पोज का वहाँ क्या संबंध हुआ? ठीक है, देयर इज़ नो रिलेशन। वो मल आसन है, वो गार्लैंड पोज है। गार्लैंड पोज नाम से कोई पोज ही नहीं है। ठीक है, हाँ मल आसन है। और मल आसन में जैसे बैठते हैं, वो आपको पता ही कि हमको किस मल की बात कर रहे हैं, तो उससे इस तरह से चीज़ें होती, इसलिए बदल जाता है। इसलिए हमको रियलिटी को पहचानना है, अपने शास्त्रों के हिसाब से धीरे धीरे चीज़ों को उनको स्थापित करना है। क्योंकि अभी इतने बड़े ना तो विद्वान हुए हैं, ना इतने बड़े ऋषि मुनि हुए हैं कि भाई उनकी बात को ऐसे माना जाए। ठीक है, कि पहले उस लेवल पे तो पहुंच के दिखा दो, जिस लेवल पे वो ऋषि मुनि पहुँचे हैं, उस सिद्धांत पे पहुंच के दिखा दीजिए, तो बात मानी जाएगी, स्थापित हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इतने तो मतलब पूरा ब्रह्मांड चलता है इसी तरह से, नए शास्त्र की रचना हो जाएगी। और हैं भी ऐसे भी विद्वान, ऐसे भी हैं, लेकिन वो ऐसे कोई कि आपको सामने बाहर मिल जाएंगे और मल को माला बोलने लगेंगे। ठीक है, तो वो तो गलत हो जाएगा, वो गलत स्थापना हो जाएगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपने देखा, उसमें कई मूर्तियाँ मिली हैं, मुद्राएं मिली हैं, मोहरें मिली हैं, तस्वीर मिली है, यहाँ तक कि ध्यान मुद्रा में भी मिली है। जो आपने देखा एक तिपाई उसमें ओढ़े हुए एक मोदी जी की मूर्ति मिली है। ठीक है, आपने देखा होगा, आपने देखना कि योगी की मूर्ति ना देखो, उसमें मोदी जी हैं वो। ठीक है, पूरी बनावट वही है समझिए नहीं, बिल्कुल ऐसा ही बनाया हुआ। उनकी आँखें आधी मूंदी हैं, अर्थात वो ध्यान की मुद्रा है। अधमूंदी आँखों से ध्यान सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, उसमें ये किया जाता है। तो ये सारे हड़प्पा सभ्यता तो जबकि अभी मिली है, मतलब उसका तो कह सकते हैं कि जो अवशेष मिले हैं वो बड़े गहरे मिले हैं। हालांकि उनको पढ़ नहीं पाए, 400 अक्षर हैं उसकी लिपि में, अगर पढ़ लेंगे तो फिर कल्याण ही हो जाएगा। जब जेम्स प्रिंसप ने जब ये अशोक की लिपि पढ़ी, तब पता चला कि मौर्य साम्राज्य था, शुंग साम्राज्य था, इस तरह का, तब पता चला उनको। नहीं तो बहुत बाद में से शुरू करते थे इतिहास को। ठीक है, कुछ नहीं पता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, ठीक है, जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया और वो लिपि पढ़ ली, लिपि पढ़ते ही एकदम इतिहास 1000-1500 साल पीछे पहुंच गया। ऐसी यदि लिपि पढ़ ली जाए हड़प्पा सभ्यता की भी, वो भी आप देखेंगे कई हजार साल पीछे पहुंच जाएगी। जो अब बताते हैं, अब से भी पीछे पहुंच जाएगी और रहस्य खुल जाएंगे, लेकिन अभी तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया, इसलिए अभी उसको प्रोटो हिस्ट्री में ही काउंट किया जाता है। ऐसे ही अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पे योग के आपको सिद्धांत मिलेंगे। पूरी दुनिया में योग का प्रचार प्रसार मिलेगा, सब चीज़ मिलेगी आपको, और पूरा रहस्य मिलेगा। लेके जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, और जैन धर्म बौद्ध धर्म बाहर भी गए हैं। ठीक है, वहाँ भी योगिक क्रियाएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इस तरह से बहुत ऊंचाई पर ये हठ योग पहुँचा है और अपने आप में एक बड़ा विस्तार हुआ है इसका। यहाँ तक कि इसमें शास्त्रों में 84 सिद्धों की 84 सिद्ध हुए हैं, 84 नाथ योगी हुए हैं जिनके नाम आते हैं। 84 के तो नाम याद हैं, मतलब वो जो हुए हैं, तो इसका मतलब बहुत बड़े बड़े
योगी हुए हैं, बहुत बड़े बड़े कह सकते हैं कि साधक और सिद्ध हुए हैं, ऐसे उनके नाम मिलते हैं। नाथ संप्रदाय मिलते हैं, फिर सहज यानी सिद्ध भी मिलते हैं अलग से, वो भी लगभग 84-85 हैं इनमें। ठीक है, कुछ तो हैं भी, लिखे हुए भी हैं, जैसे कुछ बताता हूँ आपको। मीननाथ, गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, चामरीनाथ, ततिम्पा, हालीपा, केदारिया, धोगपा, दारिया, कपाली, दौबिक, उन्मन, जालंधरनाथ, नागार्जुननाथ, विशालनाथ, चंपकनाथ, डेंडसनाथ, ठीक है, चरपटीनाथ, बाकलीनाथ, भुम्बरीनाथ, कामरीनाथ, धर्मपाप तंगनाथ, भद्रनाथ, इस तरह से ऐसी दूसरे संप्रदाय के भी योगी मिले। मतलब 150-200 तो के तो नाम हैं, 150-200 तो इतने बड़े बड़े सिद्ध संत रहे होंगे, सिद्ध हठ योगी रहे होंगे कि उनके नाम भी लिखे गए हैं। और उनके कितने शिष्य रहते होंगे, बहुत सारे शिष्य रहे होंगे उनके। ठीक है, तो ये हैं। क्या भेज रहे हो नितिन जी? काम की चीज भेज रहे क्या? वो जो मूर्ति है ना, जो मोदी जैसी, जो हाँ मोदी जैसी, उसकी फोटो है। हाँ, तो वो है। तो नाथ शब्द का वास्तविक स्वरूप में यदि हम बोलें तो नाथ शब्द की उत्पत्ति नाथ्र धातु से हुई है। और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में नाथ्र को 4 भागों में कह सकते हैं, 4 अर्थों में उसको लिया जा सकता है। एक में याक बोला जाता है, उपतापक बोला जाता है, और ईश्वर बोला जाता है, आशीर्वाद दाता बोला जाता है। तो नाथ शब्द का मतलब हो गया, यदि हम देखें कि नकारो नाद रूपम थकार स्थाप्यते सदा भुवन त्रयम में वैक श्री गोरक्ष नमस्तुते। अर्थात ना शब्द का अर्थ है अनादि, नाथ शब्द का अर्थ है अनादि रूप, और नाथ का अर्थ है अनादि धर्म को, या कह सकते हैं कि उसको स्थापित करने वाला। और इसी तरह से गोरखनाथ पद्धति में भी इसी तरह के और भी नाथ शब्दों के बारे में चर्चा की है। और नाथ को ब्रह्म भी कहा गया है, ठीक है, या ब्रह्म के जिज्ञासु कहा गया है, जो मोक्ष का दान देने में दक्ष हैं और जो उनका ज्ञान करा सकता हो। ठीक है, और जो ब्रह्म का साक्षात्कार करा दे, ठीक है, अज्ञान की माया को अवरुद्ध कर दे, ऐसे नाथ को व्यवहारिक शब्दों में लिया जाता है। ठीक है, व्यवहारिक रूप से ऐसा इसको लिया जाता है। तो नाथ शब्द का अर्थ बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहाँ बैठता है, फिट बैठता है, वो है भगवान शिव का प्रतीक। ठीक है, उन्हीं को आदिनाथ कहा गया। भगवान शिव के प्रतीक या भगवान शिव को ही आप नाथ कह सकते हैं, या नाथ शब्द का जो सबसे बड़ा प्रतीक है वही है। लेकिन ये शिव केवल ऐसा नहीं कि शब्द ही है, ये नाथ शब्द जो है अपने आप में एक शक्ति युक्त शब्द है, अर्थात इसके अंदर शक्ति स्वतः ही समाई हुई है। ना पुरुषवाचक है और इत्था शक्ति स्त्रीवाचक है, अर्थात ना है शिव और था है शक्ति। तो ये भी एक तरह से हठ योग का ही विस्तार हुआ, है ठह का ही विस्तार हुआ, हकार और ठकार का ही विस्तार, इसको मान के चलिए। आकार शिव इत्युक्त थकार शक्ति रुज्यते। शिव शक्ति अभेद, महेश्वर स्वयं शक्ति से रहित कुछ भी नहीं कर सकते, अर्थात भगवान शिव भी या शिव भी बिना शक्ति के अधूरे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा माना जाता है। इसलिए दोनों को साथ रखना ही अति आवश्यक है। उनके संयोग से ही सब कुछ हो सकता है, शिव शक्ति के संयोग से ही सब कुछ हो सकता है, अर्थात मेल फीमेल एनर्जी के साथ ही सब कुछ हो सकता है, वो ऐसी शक्ति है। ठीक है, शिवोऽपि शक्ति रहितः कर्तु शक्तो न किंचन, कुछ भी नहीं कर सकते।
इसलिए यहाँ शिव को शक्ति का वाचक माना गया है। और इसके अभाव में शिव भी किसके समान है? शव के समान है। शव तभी शिव बनते हैं जब शक्ति होती है, नहीं तो शव के समान है। इसलिए शिव से उसकी शक्ति को कभी अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए श्री गोरखनाथ जी ने मंगल वाचक शब्द कहे हैं, भगवान शिव मंगल श्लोक कहे हैं और उनमें शक्ति दी है, शक्ति युक्त उसको बनाया है। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ यही बताया गया कि इस तरह से नाथ शिव और शक्ति के जो सामंजस्य है या सामरस्य है, इसका द्योतक है नाथ, मतलब नाथ शब्द। तो देह में शिव ब्रह्मरंध्र में निवास करते हैं और मूलाधार में शक्ति निवास करती है। जो साधक के द्वारा शिव और शक्ति का मेल कराने में समर्थ होते हैं, अर्थात वही सच्चे अर्थ में नाथ कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है, शक्ति मूलाधार में है और शिव यहाँ है, सहस्त्रार में है। तो जो साधक इस शक्ति का शिव के साथ मिलन करा दे शरीर में, वही सच्चे नाथ कहलाते हैं, वही नाथ योगी हैं या वही हठ योगी हैं। इसलिए नाथ संप्रदाय में योग साधना शिव और शक्ति के संयोग की अंतिम परिणति मान के चलिए। शिव और शक्ति के संयोग की अंतिम परिणति है, इसको मान के चल सकते हैं। तो नाथ संप्रदाय का मूल सिद्धांत यही है। चाहे ये भारतीय धर्म जो हैं और भारतीय दर्शन हैं, ये मनुष्य की भौतिक उपलब्धियों से लेकर आध्यात्मिक सिद्धि तक का जीवन बताते हैं और प्रत्येक स्तर पर कल्याण करते हैं, कल्याणकारी सिद्धांत देते हैं। जो हमारे भारतीय दर्शन हैं या भारतीय धर्म हैं, जो भी मतलब सनातन धर्म की यदि हम बात करें, तो सनातन धर्म और भारतीय दर्शन ये मनुष्य की भौतिक उपलब्धियों को तो कराते ही हैं, भौतिक उपलब्धियों को कराते कराते धीरे धीरे इसको आध्यात्मिक सिद्धि तक ले जाते हैं और आध्यात्मिक सिद्धि तक ले जाने के बाद उसको परम कल्याणकारी रास्ता दिखा देते हैं। और योग विद्या एक ऐसी विद्या है जो धर्म को भी और दर्शन को भी दोनों को चरितार्थ करती है, अर्थात दोनों को कॉम्प्लीमेंट करती है और दोनों को कह सकते हैं कि उस मीनिंग को समझाती है, उस आधार तक ले जाती है। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में हर परिस्थिति में अपने को अनुकूल बना लेना और अपने विचार प्रवाह को अपने धर्म के आधार पर, अपने जीवन के आधार पर, अपने आध्यात्मिक स्तर के आधार पर उसको अपने अनुकूल बना लेना और उसमें पूरा कह सकते हैं कि चर्निंग करके, समुद्र मंथन करके, ये मान के चलिए समुद्र मंथन करके अलग अलग रत्न को निकाल लेना। ठीक है, ये योग से ही संभव है। तो इसलिए योग अपने आप में एक बड़ा जीवन शैली का नाम है। योग प्राचीन काल में जितने भी लोग होते थे वो योग को आधार ही मानते थे, अर्थात योग सम्मत जीवन जीते थे। और ये पूरे सब शास्त्रों में लिखा है। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि भी इस बात को मानते हैं। ठीक है, इसलिए योग विद्या का वैसे तो शुरुआत वो भी बताते हैं कि हिरण्यगर्भ से की शुरुआत हुई। ठीक है, और ये शास्त्रों में मिलता है, लेकिन वो योग की शुरुआत हुई, हठ योग की नहीं। हठ योग तो भगवान शिव ने दिया है और भगवान शिव के द्वारा उसको हठ योग को दिया गया। और क्या हठ योग क्या है वास्तव में, ये आप अभी समझ ही रहे हैं। ठीक है, और ये भी माना जाता है कि नाथ योगियों के द्वारा कि जो गोरखनाथ जी थे वो वास्तव में शिव के ही अवतार थे। इसीलिए भक्त उनको ओम शिव गोरक्ष कहते हैं। गोरखनाथ को जो उनके भक्त होते हैं वो उनको, और उनको उनका चित्र भी देखेंगे आप तो लगभग मिलता जुलता भगवान शिव जैसा ही है। ठीक है,
कहानी उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, राजस्थान में भी काफ़ी प्रचलित है और भी बहुत सारी स्टोरी हैं उनकी। तो उनको गोरखनाथ जी को भगवान शिव का अवतार कहते हैं, इसलिए उसके जो भक्त होते हैं, गोरखनाथ जी के जो भक्त हैं, वो उनको ओम शिव गोरक्ष कह के ही संबोधित करते हैं। इसलिए गोरख पंथ जो हैं, गोरख पंथ की 12 शाखाएं हैं। 12 शाखाओं में 6 स्वयं भगवान शिव के द्वारा बताई गई हैं और 6 गोरखनाथ के द्वारा बताई गई हैं। गोरख पंथ जो है, गोरख पंथ की 12 शाखाएं हैं और 12 शाखाओं में 6 भगवान शिव के द्वारा उत्पत्ति बताई गई है और 6 की गोरखनाथ के द्वारा या उसके प्रवर्तक माने गए हैं। ठीक है, इसलिए भगवान शिव को अपना आराध्य मानकर कुछ योगी संप्रदाय पहले से विद्यमान थे, मतलब गोरखनाथ से पहले भी, ठीक है, और भी पहले भी। तो गोरखनाथ ने उसको व्यापक रूप में स्वीकार किया और संप्रदाय को एकदम नवीन तरीके से उसको संप्रदाय का अंग भी बन गए और उसमें नवीन चीज़ें भी दी और योग मार्ग में आगे बढ़ाया उसको। और नाथ योग कह सकते हैं, हठ योग को फिर नाथ योग भी कह सकते हैं आप, मतलब ये क्योंकि नाथ योग ने ही इसमें सबसे बड़ा योगदान दिया है, इसलिए इसको नाथ योग भी आप कह सकते हैं। तो नाथ योग के अनुसार योग के जो उत्पत्ति करता है वो स्वयं आदिनाथ भगवान शंकर हैं। और नाथ योग सिद्धांत जो सिद्ध मत दिए गए हैं, जो अवधूत मत भी इनको कह सकते हैं, नाथ योग को सिद्ध मत और अवधूत मत। ठीक है, अवधूत मतलब वही जो स्पिरिचुअल जर्नी वाले जो संत होते हैं उनको अवधूत कहते हैं, जो अपना जीवन कंप्लीटली योग को समर्पित करते हैं और ईश्वर को समर्पित करते हैं, जीते हैं, उनको संसार से कोई लेना देना नहीं होता। तो नाथ संप्रदाय के जो मूलभूत सिद्धांतों ने बेसिकली जो भी तार्किक विश्लेषण होते हैं उनसे ऊपर उठ के एक समत्व की स्थापना की है, समत्व की प्रतिष्ठा की है। और समत्व को ही परम तत्व कहा जाता है, पराशक्ति कहा जाता है, पर ब्रह्म कहा जाता है, परम पद कहा जाता है, परम शून्य कहा जाता है, परम शिव कहा जाता है। इन नामों से भी आप समत्व को, समतत्व को मान सकते हैं या समत्व को मान सकते हैं, समान तत्व। ठीक है, तो समतत्व कोई तर्क वितर्क का विषय नहीं है, या इस तरह की चीज़ें तर्क वितर्क का विषय होता नहीं, उसको तो सहज में आप अपनाओ, स्वीकार करो, उस लेवल पे पहुंच के दिखाओ, आपको खुद ही आभास होने लगेगा। तो ये व्यक्ति का बौद्धिक विकास भी करता है चरम लेवल पे और मानसिक विकास भी करता है चरम लेवल पे। ठीक है, और पूरे सिस्टम में एक सामंजस्य स्थापित करता है, किसी चीज़ को विचलित नहीं होने देता। तो नाथ संप्रदाय में ही ये बात कही गई है कि शरीर जो है हमारे ब्रह्मांड का ही एक लघु संस्करण है, एक छोटा रूप है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम इसको ऐसे मान सकते हैं। क्योंकि ये तो वेदों में भी लिखा है, सब चीज़ें लिखी हैं, लेकिन सब चीज़ें क्योंकि सबका रास्ता वही है, सबकी साधना वही होती है और उन सब साधनाओं में इसको माना जाता है। तो नाथ संप्रदाय के योग का स्पेशली मतलब क्या हो जाता है, प्राण अपान, रज और वीर्य, चंद्र और सूर्य, जीवात्मा और परमात्मा, शिव और शक्ति, इनका संयोग हो जाता है। चंद्र और सूर्य का संयोग, अपान और प्राण का संयोग हठ योग है। हठ योग की साधना का मुख्य लक्ष्य यही है कि शक्ति को शिव से मिला देना, 6 चक्रों का भेदन कर देना, सहस्रार चक्र तक ले जाना और शिव के साथ पूरा सामरस्य के साथ स्थापित कर देना, और तब हम उसको कह सकते हैं कि परम पद और कैवल्य की प्राप्ति हम इनसे हो जाती है। तो इसमें बेसिकली जो साधना बताई गई है वो षड योग साधना बताई गई, 6 षड योग साधना। ठीक है, जिसके 6 अंग बताए गए हैं। कौन कौन से 6 अंग हैं? पहले तो अष्टांग योग के 8 अंग बताओ, कौन कौन से हैं, कौन कौन से बताएगा?
अष्टांग योग क्या, 8 अंग बताओ। नियम हम्म यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अच्छा, और बताओ, मीतू बताएंगे, मीतू। आवाज नहीं आ रही आपकी। ऊपर से नीचे बताएंगे, ऊपर से समाधि से शुरू करेंगे। अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, समाधि से शुरू कीजिए। समाधि, ध्यान, प्रत्याहार, प्राणायाम, आसन, नियम, यम। एक रह गया। कुछ तो भूल रहे हैं। समाधि, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, प्राणायाम, आसना, नियम, यम। आसना नहीं, आसन। आसन, Sorry, आसन, नियम, यम। हाँ, अब इसमें से 2 हटा दो, यम और नियम हटा दो, तो षड योग साधना बन जाएगी। इसमें आसन से शुरू होता है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 6 अंग है। गोरख शतक में यही गोरख शत पद्धति है, उसमें यही बताया गया। आसनम प्राण संरोध प्रत्याहारस्य धारणा ध्यानम समाधि रेतानि योगांगनी वदंती षट। 6 गोरख शतक में ये दिया गया है। इसलिए नाथ संप्रदाय में हठ योग की जो साधना है वो बहुत प्रचलित है, और हठ योग की साधना का उद्देश्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति कराना। तो हठ योग प्रदीपिका में भी इसी तरह से यही बात की गई है, और इसलिए भगवान शिव को वहाँ नमस्कार करते हुए ये आगे बढ़े हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो साधनाएं हैं अलग अलग लेवल पे इनकी चर्चा की गई है, और साथ में ही भगवान शिव को, क्योंकि इन्होंने ऐसा माना है, और भगवान शिव ने बताया है कि 84 लाख आसन हैं। तो गोरखनाथ की जो नाथ परंपरा या नाथ संप्रदाय के जो योगी रहे हैं, उन्होंने उनको मतलब अलग अलग रूप में उल्लेख भी किया है, और उसको बताया कि भगवान शिव के द्वारा जो आसनों की संख्या बताई है वो 84 लाख है। जितनी योनियाँ उतने आसन। ठीक है, इतना बताया है। कितनी योनियाँ होती हैं मनुष्य की? 84 लाख योनियाँ होती हैं, और 84 लाख ही आसन बताए हैं, और उनमें से 84 को मुख्य बताया है। ये 84 मुख्य हैं। चतुर्शीष सती लक्षणानमेकम समुदाहतम तत् शिवेन पीठानाम षोडशोनम शतम कृतम। इन 84 आसनों में भी केवल 2 आसन ही प्रमुख बताए हैं। अभ्यासेन समस्तभ्यो द्वयमेत दुहतम एकम सिद्धासनम तत्र द्वितीयाम कमलासनम। कमलासन मतलब लोटस पोज, कमलासन मतलब लोटस पोज मतलब कौन सा आसन? पद्मासन। पद्मासन। ठीक है, कमल आसन को पद्मासन बताया। गोरख शतक में कमल आसन नाम है पद्मासन का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो सिद्धासन और दूसरा कमलासन। तो योग साधना की दृष्टि से 2 आसनों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया। ठीक है, ये गोरख शतक के अनुसार है। बाकी तो गैरंट संहिता में अलग आसनों का उल्लेख है, ये बताएंगे, इसमें आएंगे सारे आसन, और बाकी उसमें अलग बताया गया है। तो योग दृष्टि से, योग साधना की दृष्टि से इन दोनों का बड़ा महत्व है, जिसमें शरीर में दृढ़ता आती है और शरीर में आरोग्यता प्राप्त होती है। अर्थात इसमें शरीर बीमार नहीं होता और दृढ़ता आती है इन दोनों आसनों से। ठीक है, इसलिए इन दोनों आसनों को लगा के बैठना, मतलब आपका ध्यान लगने वाले चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपके जीवन में, ये मान के चलिए। एक पद्मासन, दूसरा कौन सा बताया? एक कमलासन बताया जिसको पद्मासन बोलते हैं, सिद्धासन बताया दूसरा। सिद्धासन तो आपको सिखाया है ना। तो सिद्धासन पुरुषों के लिए है, सिद्ध योनि आसन महिलाओं के लिए है। ठीक है, फीमेल्स के लिए है।
तो दोनों में अंतर कुछ नहीं है, ठीक है, बस जगह बदल जाती है जो हील होती है उसके प्रेशर की, ठीक है। इसलिए और प्राणायाम में बताया गया कि प्राणायाम की साधना से जो बताया कि सारी नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है, और नाड़ियों की संख्या बताई है 72,000। 72,000 नाड़ियाँ बताई गई हैं जो पूरक प्राणायाम से उनमें संयम बरता जा सकता है, उनको शुद्ध किया जा सकता है। और रेचक, पूरक, कुंभक। रेचक, पूरक, कुंभक। रेचक का मतलब होता है एक्सेल, सांस को बाहर छोड़ना, रेचक। पूरक का मतलब होगा अंदर करना, सांस को इनहेल करना। और कुंभक का मतलब होता है सांस को रोक लेना, चाहे इनहेल करके रोकें चाहे एक्सेल करके रोकें, रोकने को कुंभक बोलते हैं, ठीक है। तो प्राण अपान को मिलाने में यही प्राणायाम मतलब सहयोगी होते हैं। रेचक, पूरक, कुंभक, ये चीज़ों को यदि आप करेंगे तो तब आपका प्राणायाम सध जाएगा, और प्राणायाम सध जाएगा तो धीरे धीरे आपका प्रत्याहार की तरफ आप बढ़ने लगेंगे अपने आप ही, क्योंकि प्राणायाम के बाद ही तो प्रत्याहार आता है। पहले आसन आएगा, फिर प्राणायाम आएगा, फिर प्रत्याहार आएगा। तो प्रत्याहार का मतलब यही है कि आपकी जो इंद्रियां हैं, जो इंद्रिया रूपी घोड़े हैं जो आपके बस में नहीं होते, उनको बस में कर लेना है, ठीक है। अपने अपने विषयों से हटाकर आत्मा में लगाना, इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटाकर अपनी अंतरात्मा में लगाना, आत्मा में लगाना, अंदर की तरफ ले जाना ही प्रत्याहार है, ठीक है। और धारणा मतलब आपको पता है, कंसंट्रेशन, शरीर से बाहर और भीतर सब जगह से, जहाँ भी भौतिक प्रपंच दिख रहे हों, संसारिक चीज़ें दिख रही हों, उनको एक जगह ले आना और अपने आंतरिक ब्रह्मांड में स्थापित कर देना। निज तत्व, निज तत्व क्या है आपका? परम शिव। आपका जो निज तत्व है, निजी तत्व, वो परम शिव है, और ऐसी दृढ़ता के साथ उसमें स्थापित कर देना, वही धारणा है। तो इनके सबके श्लोक बताए हैं, बता देंगे आपको, कल इसको बता देंगे सारा। और फिर जब आपका धारणा सद जाए तो अद्वैत हो जाएगी आपकी सिस्टम, मतलब डुअलिटी ख़त्म हो जाएगी, और डुअलिटी ख़त्म होने का मतलब परमात्मा ही आत्मा, इसका आभास होने लगेगा। तो तब आपका ध्यान स्थापित होने लगता है। ये भावना जब बन जाती है, ब्रह्म से लेकर सारे जीव जंतु पर्यंत जो भी प्राणी हैं, उनमें समदर्शी, आत्मदर्शी, आत्मस्वरूप देखना ही ध्यान की अवस्था का कह सकते हैं परिणाम बताता है। ऐसी तरह से समाधि का मतलब हो गया कि सारे पदार्थों में समान अवस्था, सबको आत्मस्वरूप देखना, अर्थात जिस अवस्था में अनायास ही अखंड आत्मा का स्वरूप अपने आप ही स्थापित हो जाए, ठीक है, सहज रूप में स्थापित होने लगे, तो समझो वो समाधि है। अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि में यही अंतर है कि वो उसका स्तर बढ़ता चला जाता है और ये प्रकट होती चली जाती हैं चीज़ें, ठीक है। ये है आपका इसका जो आपको डेवलपमेंट कह सकते हैं, उद्भव कह सकते हैं, विकास कह सकते हैं, इस तरह से इसका विकास हुआ है, ठीक है। तो ये है आपका हठ योग के अभी जो 2-3 चैप्टर आपको पढ़ाए हैं, 2 चैप्टर तक लगभग कंप्लीट हुए हैं, जिसमें आपने मतलब टॉपिक के हिसाब से तो कई टॉपिक कवर हुए हैं, लेकिन चैप्टर के हिसाब से यदि हम इसको देखें तो ये सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं। अब इसमें आगे आप पढ़ेंगे कि हठ योग के अभ्यास के लिए समय क्या सही रहेगा, मौसम क्या सही रहेगा, ऋतु कैसी सही रहेगी, आपका आहार विहार मतलब खान पान, रहना सहना कैसे रहना चाहिए, वो इसमें आपको अगले चैप्टर में बताया जाएगा। वो कल करेंगे आपका, ठीक है। कल जैसे ही टाइम रहेगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। दूसरा ये है कि इम्पोर्टेंट है कौन कौन लोग आएंगे, वो पहले से सूचित करेंगे, ठीक है। और ये डेट ठीक है क्योंकि मुझे मतलब 27 को 28 को मुझे कहीं जाना है अयोध्या, इसलिए मैंने ये टाइम रखा, और फिर बीच में थोड़ा टाइम कम है, इसलिए आप 21 से मतलब 20 को आ जाएं,
और 21 से प्रैक्टिस शुरू करेंगे, 26 तक भी कर सकते हैं, 27 तक भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा लगेगी वैसे कर लेंगे। तो जो आप ऑनलाइन सीख रहे हैं वो ऑफलाइन सीख लेंगे तो इजी रहेगा, कुछ और एक्स्ट्रा भी चीज़ें सिखा देंगे आपको ताकि आप पढ़ाना भी शुरू कर सकें। मतलब आप टीचिंग क्लास लेना शुरू कर सकते हैं, उतना आपको बता दिया जाएगा उन 5-6 दिन में, तो आप अपना कमाना भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना तो बता ही देते हैं।